बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फीमेल बोन। आज हमने फीमेल के बॉडी फीचर्स को देखने और साथ ही साथ इसके मस्कुलर अटैचमेंट्स को देखने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल बोन। फीमेल बोन क्या है? हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। हम जानते हैं इट इज द ओनली बोन ऑफ थाई एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर लोअर लिम्ब एंड इट कोरिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमरस बोन इन द अपर लिम्ब। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। क्या है हमारे पास? लॉन्ग बोन है तो एक अपर एंड होगी, एक शैफ्ट होगी और एक लोअर एंड होगा। क्या होगा? लोअर एंड, शैफ्ट और अपर एंड। ये जो अपर एंड है इस पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन हमने कैसे करनी है? जो ये हेड है, जैसा कि हमने ह्यूमरस का किया था, जो ये हेड है ये होगा ऑन द मीडियल सुपीरियर मीडियल साइड, सुपीरियर मीडियल साइड या सुपीरियर मीडियल साइड। और ये जो हमारे पास ट्रोकेंटर है, अगर हम एंटीरियर साइड पे पकड़ेंगे तो हमें एक ट्रोकेंटर नजर आ रहा होगा विच इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये जो बल्जिंग एरिया है क्या है? एमिनेंस है। क्या है ये? ग्रेटर ट्रोकेंटर। लेकिन अगर हम पोस्टीरियरली पकड़ेंगे तो हमें दो ट्रोकेंटर्स नजर आएंगे। वन इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द अदर वन इज द लेसर ट्रोकेंटर। तो हमारे पास इस तरह से साइड डिटर्मिनेशन हो गई कि सुपीरियर मीडियली होना है हमारे पास हेड ने, और हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर ने होना है एट द इंटीरियर सरफेस, एट द इंटीरियर सरफेस ने होना है ग्रेटर ट्रोकेंटर ने। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं यहाँ पर। इनके कौन कौन से हैं? एक हमारे पास मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या कहते हैं? हेड ऑफ ह्यूमरस। और इसमें यहाँ पे एक फोबिया है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ लिगामेंट, जिससे ये क्या करता है? हिप जॉइंट बनाता है। क्या करता है? हिप जॉइंट बनाता है। और इसके जो मीडियल पार्ट है ये आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके ज्यादातर जो साइड वाला हिस्सा है ये पार्टिसिपेट करता है इन द आर्टिकुलेशन विद द लियोनेट सरफेस टू फॉर्म द हिप जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टेपरिंग एंड्स पे। जो इसकी टेपरिंग एंड है ये क्या बनाते हैं? नेक ऑफ फीमर। क्या बनाते हैं? नेक ऑफ फीमर विच इज अबाउट 3.7 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, अब ये जो फीमर की नेक है इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे। जो आगे वाला बॉर्डर होगा इसको एंटीरियर, जो आगे वाला सरफेस है इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर सरफेस। पीछे वाली सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस। अपर बॉर्डर को सुपीरियर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर को इंफीरियर बॉर्डर, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ट्यूबर इसके ट्रोकेंटस पे। किस पे? ट्रोकेंटस पे। इसमें जो लार्ज बल्जिंग एरिया है और जो एंटीरियर साइड पे मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर ट्रोकेंटर। क्या कहते हैं? ग्रेटर ट्रोकेंटर। और पीछे हमारे पास इसके एक और ट्रोकेंटर है जिसको हम कहते हैं लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसकी सर्फेसेस कितनी है? तीन। कितनी सर्फेसेस है? तीन। एंटीरियर सरफेस, lateral surface। देखिए हेड के ऑपोजिट साइड पे तो ऑफ कोर्स इट विल बी द lateral surface। ये lateral surface, anterior surface, lateral surface and in here ये नजर आ रहा होगा एक फोसा सा। ये क्या है? हमारे पास डिप्रेशन है और ये इसको हम क्या कहते हैं? मीडियल सरफेस। ये वाली जो सरफेस है ये क्या है? मीडियल सरफेस। एंड एंटीरियर सरफेस, lateral surface and the मीडियल सरफेस। इसके बाद हम आ जाते हैं लेसर ट्रोकेंटर पे। लेसर ट्रोकेंटर, और यहाँ पे इसका एक एपेक्स भी है। क्या है? ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है जो कि कोनिकल इन शेप है। क्या है? कोनिकल इन शेप है। कोनिकल इन शेप है और इसकी भी एक एपेक्स होगी और एक बेस होगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, लेसर ट्रोकेंटर हो गया, और इनके दरम्यान में जो इनका जॉइनिंग मीडियम है वो एंटीरियर साइड पे कुछ और है और पोस्टीरियर साइड पे कुछ और है। जो एंटीरियर साइड पे है इसको हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। जबकि जो पोस्टीरियर साइड पे है इसमें ज्यादा एमिनेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। और इसकी तो हमारा अपर एंड के बोनी फीचर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं लोअर एंड पे। ठीक है, लोअर एंड पे क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये वाले हमारे पास टू कॉन्डाइल्स है। क्या है? टू कॉन्डाइल्स है। जो हेड वाली साइड पे होगा, जो हेड वाली साइड पे होगा वो क्या होगा? मीडियल कॉन्डाइल। और जो हेड के ऑपोजिट साइड पे होगा यानी ग्रेटर ट्यूबरकल वाली साइड पे होगा वो क्या होगा? लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। और यहाँ पे जो है ये तकरीबन जॉइंट होते हैं इन द एंटीरियर एस्पेक्ट, बट इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे एक फोसा सा होता है, ये डिप्रेशन सी होती है। ठीक है, जिसको हम इंटर कॉन्डाइलर फोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर कॉन्डाइलर फोसा कहते हैं। और यहाँ पे जिस लाइन पे ये मीट कर रहे होते हैं बाद में आपस में, ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉन्डाइलर लाइन। क्या कहते हैं? इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पास लेटरल वाला कॉन्डाइल होगा वो थोड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू द मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल थोड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू द मीडियल कॉन्डाइल।
और ये जो लेटरल जो मीडियल कंडाइल है ये हमारे पास एक सरफेस देगा, थोड़ी सी स्लाइटली बल्जिंग सरफेस देगा। जो मीडियल कंडाइल है ये स्लाइटली बल्जिंग सरफेस देगा जिसको हम कहेंगे मीडियल एपिकंडाइल, और लेटरल एपिकंडाइल भी बिल्कुल इसी तरह स्लाइटली बल्जिंग सरफेस देगा जिसको हम कहेंगे लेटरल एपिकंडाइल। द मीडियल एपिकंडाइल इज ट्रेस्ड एज द मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज एंड द लेटरल एपिकंडाइल इज ट्रेस्ड एज द लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। तो इसके रिजेस हो गए जो कि एक ट्रायंगुलर शेप्ड सरफेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप्ड सरफेस बना रहे हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? पोप्लीटियल सरफेस। क्या कहते हैं? पोप्लीटियल सरफेस, पोप्लीटियल फोसा विच इज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूबिटल फोसा इन द अपर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रह गई बीच में इसकी शेफ्ट। क्या रह गई? शेफ्ट। जो इसकी शेफ्ट थी इसके अपर एंड पे 4 बॉर्डर्स और 4 सरफेसेस हैं। ये जो अपर 1/3, लोअर 1/3 पे भी 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस। लेकिन ये जो मीडियल वाला पार्ट है इस पे क्या होता है? ये ट्रायंगुलर इन कैप सेक्शन और 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होते हैं। कौन कौन सी होंगी? लैटरल बॉर्डर, medial border and the posterior border, lateral border, medial border and the posterior border। इस तरह से हमारे between the medial border and the lateral border lies the anterior surface, while between the medial border and posterior border lies the lateral border and the posterior border lies the lateral surface, and between the medial border and the posterior borders lies the medial surface। इस तरह हमारे पास जिसका जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला 1/3 हिस्सा है, इसके कितने हो गए? 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। आई विल रिपीट, एंटीरियर सरफेस, ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर और यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर। लेकिन ये जो हमारे पास इसका अपर 1/3 है इसमें क्या होता है? जो अपर 1/3 है इसमें ये जो हमारे पास पोस्टीरियर पे एक लाइन है इसमें क्या कहते हैं? लीनिया एस्पेरा। क्या कहते हैं? लीनिया एस्पेरा, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मेनी मसल्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास लीनिया एस्पेरा है ये अपवर्ड्स डिवाइड होती है 2 लाइंस में। इस लाइन में ये जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है इधर एक जाती है लाइन, इसकी जाती है इसकी मीडियल सरफेस पे, दूसरी होती है थोड़ी सी लैटरली। ठीक है, और बीच में ये जो ट्रायंगुलर शेप रफनेस है इसको क्या कहते हैं? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमारे पास स्पाइरल लाइन हो गई, और ये क्या हो गई हमारे पास? कौन सी लाइन है ये? lateral line of gluteal tuberosity, lateral lip of gluteal tuberosity। तो इस तरह से हमारे पास 2 बॉर्डर्स तो ये हो गए, और इसके अलावा हमारे पास मीडियल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर तो वैसे ही है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, इसके अलावा हमारे पास स्पाइरल लाइन और ये वाली जो हमारे पास थी लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। फिर हमारे पास 4 सरफेसेस बन जाएंगी। कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस, anterior surface, lateral surface, medial surface and the posterior surface। anterior surface, lateral surface, medial surface and the posterior surface। तो इसकी भी 4 surfaces और 4 borders होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके lower 1/3 पे। lower 1/3 पे क्या होता है कि जो लीनिया एस्पेरा थी ये डिवाइड हो रही है। ये सुप्रा जो हमने देखा था अभी ट्रेस किए थे, सुप्राकंडाइलर, मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, ये दोनों क्या बना रहे थे हमारे पास? पोप्लीटियल सरफेस। क्या बना रहे थे? पोप्लीटियल सरफेस। इस पोप्लीटियल सरफेस से हमारे पास एक सरफेस एक्स्ट्रा हो गई, और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर था ये 2 में स्प्लिट हो गया, तो हमारे पास 1 से 2 हो गए, और 2 बाकी की बॉर्डर्स तो वैसे के वैसे ही हैं। तो इस तरह से 4 सरफेसेस और 4 बॉर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स पे। मसल्स को स्टार्ट करेंगे हम इसके अपर एंड से। कहाँ से? अपर एंड से। अपर एंड पे पहले हम देख लेंगे ग्लूटियल मसल्स। क्या? ग्लूटियल मसल्स को सबसे पहले हम देखेंगे। ये एंटीरियर से शुरू होकर पोस्टीरियर तक एक्सटेंड हो रहे होते हैं। इसके ग्लूटियल मसल्स की जो अटैचमेंट है ये इंसर्शन है बेसिकली। ठीक है, जो हमने ग्लूटियल सर्फेसिस पे अरेंजमेंट देखी थी मसल्स की, वही यहाँ पे भी होगी। क्या थी वो अरेंजमेंट? मिनिमस, मीडियस, मैक्सिमस। मिनिमस, मीडियस एंड मैक्सिमस। मिनिमस, मीडियस एंड मैक्सिमस, ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इसी के साथ साथ अटैच हो रहे होते हैं। मिनिमस, मीडियस एंड मैक्सिमस, और ये जो मैक्सिमस है ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है। क्या कहाँ अटैच होता है? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी मसल्स होते हैं। ये जो हमारे पास मीडियल सरफेस थी ग्रेटर ट्रोकेंटर की, क्या थी? मीडियल सरफेस थी ग्रेटर ट्रोकेंटर की। यहाँ पे हमारे पास आकर ऑब्चुरेटर
एक्सटर्नस मसल अटैच होता है। कौन सा मसल अटैच होता है? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस अटैच होता है along with the superior gemellus and the inferior gemellus, along with the superior gemellus। ये इसकी नेबरिंग एरिया में होता है। अंदर कौन सा जाता है? ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस, और बाकी वाले क्या होते हैं? सुपीरियर गेमिलियस और सुपीरियर गेमिलियस और इंफीरियर गेमिलियस इसकी नेबरिंग एरिया में अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वाला मसल भी हो गया। कौन सा था ये? ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस। बस ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर पे और कौन कौन से मसल्स हैं? ये जो एपेक्स थी हमारे पास इसकी ग्रेटर ट्रोकेंटर की, यहाँ पे होता है प्रीफॉर्मस मसल। कौन सा मसल होता है? एपेक्स पे प्रीफॉर्मस मसल। और ये जो हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है इसकी एपेक्स पे क्या होता है? सोएस मेजर मसल। कौन सा मसल? सोएस मेजर मसल। और इसकी थोड़ी सी पोस्टीरियर साइड पे, मतलब थोड़ा अंदर करके, पोस्टीरियर नहीं, थोड़ा इंटरनली मौजूद होता है इलियाकस, यानी इलियोसोएस मसल। इलियोसोएस को भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, द लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो बाकी मसल्स हैं, वेसिस लेटरलिस, इंटरमीडियलिस और मीडियलिस। उसकी अभी हम अटैचमेंट्स को देखते हैं। ये हमारे पास जो स्पाइरल लाइन थी, ये जो स्पाइरल लाइन थी, इसका जो अपर 1/3 पार्ट होगा, अपर हाफ पार्ट होगा, क्या होगा? अपर हाफ पार्ट होगा। ये प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू द वेस्टिस लेटरलिस। किसको? वेस्टिस लेटरलिस को। ये यहाँ से आएगा, ट्रेवल करता हुआ वेस्टिस लेटरलिस यहाँ से स्टार्ट होगा, यू ट्रेवल करेगा और आके जो हमारे पास ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का लैटरल लिप था, यहाँ पे आके अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? अपर हाफ से शुरू होगा, थोड़ा सा कर्व करेगा और लैटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे आके अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो लोअर हाफ था, ये जो लोअर हाफ था हमारे पास स्पाइरल लाइन का, ये जो लोअर हाफ था, यहाँ से क्या शुरू होगा? वेस्टिस मीडियलिस। क्या होगा? वेस्टिस मीडियलिस होगा और ये इसकी मीडियल लिप पे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। किस पे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा? मीडियल लिप पे। लेकिन जो वेस्टिस इंटरमीडियस है वो हमारे पास एंटीरियर शैफ्ट पे मौजूद होता है और ये काफी ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पे मौजूद होता है। क्या होता है? वेस्टिस इंटरमीडियस। क्या कहते हैं हम इसको? वेस्टिस इंटरमीडियस। वेस्टिस इंटरमीडियस मसल। इसके अलावा जो इसकी शाफ्ट का लोअर एंड है, लोअर 1/3 पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है? एडक्टर मैग्नस मसल। कौन सा मसल है यहाँ पे? एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस मसल। ये जो लोअर 1/3 है इस पे कौन सा मसल होता है? एडक्टर मैग्नस मसल। और ये शाफ्ट की काफी बड़े हिस्से पे कौन सा मसल है? वेस्टिस इंटरमीडियस मसल। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं इसकी ये जो लीनिया एस्पेरा है। क्या है? लीनिया एस्पेरा पे किस किस तरह से मसल्स की अटैचमेंट, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा बुक से। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैप बिल्ड कर लेते हैं। फिर हमने ये जो लीनिया एस्पेरा के मसल्स हैं इनको याद करने के लिए हमारे पास क्या निमोनिक है? आई लाइक ब्रेड, माई ब्रदर लाइक्स मीट। और ये मसल्स कौन से हैं? लैटरल टू मीडियल है। क्या है? लैटरल टू मीडियल है। आई फॉर वेस्टिस इंटरमीडियलिस, एल फॉर वेस्टिस लैटरलिस, B for bicep femoris, M for adductor magnus, B for adductor brevis, L for adductor longus, and M for vastus medialis. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.